So hello everyone, this is Sagar Garg, currently first year MBBS student in Raebareli. So ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. दिस इज़ नॉट अ पढ़ाई रिलेटेड वीडियो, नॉट अ मोटिवेटिंग वीडियो. तो जिसको देखनी है देखो, नहीं देखनी नहीं देखो. पर ये वीडियो मेरी 4 और 5 तारीख मई को क्या क्या हुआ था, क्योंकि 5 को मेरा नीट का पेपर था और 4 तारीख को बहुत कुछ हुआ था मेरे साथ. तो उस बारे में डिस्कस करूँगा और जिससे आपको भी फील होगा कि ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं करना चाहिए कभी भी किसी चीज़ के बारे में. तो लेट गेट स्टार्टेड. तो बात चालू होती है 3 तारीख की रात को. तो मैं 3 तारीख की रात को मैंने ये सोचा था कि 4 तारीख को एकदम आराम से उठूँगा सो के, एकदम मतलब 7:30-8 बजे तक. पर मेरी ज़िंदगी के उसूल ऐसे है ना, मैं सीधे 6 बजे उठा हूँ. 6 बजे चलो मैं उठ गया. तो मैंने चलो उस टाइम पे सोचा 6 बजे उठ तो गया हूँ, पढ़ ही लेता हूँ. तो मैंने पढ़ना चालू कर दिया था. मैंने टॉपिक डिसाइड करा था कि क्या क्या पढ़ना चाहिए अपना 4 तारीख को. तो 4 तारीख को मतलब मेरा ये था कि जो लास्ट में टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, मेनली शॉर्ट एनालिसिस जो पढ़ाया गया था, जो न्यू फैमिली ऐड हुई थी वो पढ़ाई गई थी, उनको पढ़ने का मैंने सोचा था मेनली. और कुछ फिजिक्स के थोड़े बहुत फॉर्मूला सीट वगैरह, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली. और जो डायग्राम जितने भी थे सारे बुकों में, जितने भी थे उसमें बायोकेमिस्ट्री वगैरह, क्या बोल रहा हूँ मैं, बायोलॉजी में जितने भी वगैरह डायग्राम थे वो सब मैंने सोचा था. पर ये सब काम करते करते मेरा मतलब मैंने सोचा था कि ये सब काम मैं कर लूँगा आज के दिन पूरे एकदम दम से. पर जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, लगभग 4 बज गए थे शाम के. तो 4 बजे मेरे को मालूम पड़ता है कि मेरी कॉलोनी में एक लड़का है जो 25 साल का हुआ है. चलो 25 साल का हुआ, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. और वो 25 साल पे पूरी कॉलोनी को भंडारा खिला रहा है. भंडारा कौन खिला रहा है यार अपनी बर्थडे पे? तो भंडारा खिलाना है, खिलाओ. बर्थडे देनी है दो. वो 4:30 बजे 5 बजे के टाइम पे मेरे कमरे में आए और बोलते हैं पढ़ाई वगैरह कैसा चल रहा. उनको मतलब पता नहीं था कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, कि मैं MBBS में जाऊँगा. तो वो पूछते हैं, उनको पेपर पड़ता है, उनको पता पड़ता है कि मेरा पेपर कल है. फिर वो मुझसे कहते हैं कल पेपर है, आज क्यों पढ़ रहा है? मैं चलो कुछ नहीं, बोलने दो, बोल रहा है जो भी बोल रहा है. फिर थोड़ी देर बाद मुझसे कहते हैं से GMC तो मिल ही जाएगा, यहाँ का GMC, ग्वालियर का GMC तो मिल ही जाएगा. इतना दुख हुआ ना, इतना डीमोटिवेटिंग फील हुआ था ना मेरे को उस टाइम पे, कैसे मैंने सहन करा होगा. बगल में बहुत सारी चीज़ें फेंकने की भी रही थी, पर मैंने कितना अपने आप मन को शांत करा था उस टाइम पे, तुम ये सोच सकते हो. फिर ये सब हो गया. देखो मैंने सोचा था कि मैं 7:30-8 बजे तक पढ़ूंगा, इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ूंगा, इतने तक मेरा हो जाएगा. और ऑफकोर्स इतने तक हो गया था. तो मैं सोचा 9 बजे सोने चले जाऊँगा. तो मैं जैसे 9 बजे सोने जा रहा हूँ ना, और ने DJ चालू कर दिए. DJ बजा रहे हैं दम से, पता नहीं कौन कौन से गाने बजा रहे हैं. मेरा कल नीट का पेपर है और वो गाने बजा रहे हैं, शनिवार आती नींद नहीं आते. और उस दिन शनिवार भी था, ठीक है. ये सब काम चल रहा है. उन सब चीज़ों को भी सोचते सोचते मैं, हाँ, उसके बाद भी मेरे टीचर मेरे को फ़ोन लगाते हैं कि नीट के पेपर के लिए अच्छे से देना, टेंशन नहीं लेना, कुछ नहीं करना, आसान आएगा, बिल्कुल आसान आएगा. देखो मेरा मन ये बोलता है ना, कोई मुझसे चीज़ें बोलता है जो मेरे को अच्छी नहीं लगती, मतलब आसान आएगा, मतलब मुझको सिंपैथी कोई देता है, तो मेरे को उसको सुन के ज़्यादा मतलब प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता. उसको सुन के मेरे अंदर ज़्यादा प्रेशर आता है कि यार कैसा पेपर आएगा ये. फिर सोचता रहता हूँ. मेरे घर वाले मतलब मुझसे जब भी बोलते थे मेरा प्रेशर बढ़ जाता था उल्टा सोच के. उसके बाद ये सब हो गया. फिर मैं सोने जाता हूँ. मतलब आधा घंटा बर्बाद हो गया था इन सब बातों में. 9:30 बज गए होंगे, 9:30 के आसपास. तो मैं सोने जा रहा हूँ. मैं सोने चले गया था, सो गया था मैं. लगभग 10 बजे के टाइम तक मेरे को नींद आ गया होगा. फिर मैं सोने गया. देखो 10 बजे तक मैं सोने चले गया था. अब देखो जो भैया आए थे ना 5 बजे के टाइम पे, वो लाइट लगाने आए थे, क्योंकि कॉलोनी है हमारी, बालकनी है, बालकनी के थ्रू लाइट डालनी है, लाइट का उजाला चाहिए. खाना खा रहे हैं तो कुछ खाने में चले ना जाए, दिख जाए, खाना पता तो पड़े है क्या. उसमें उनको लाइट लगानी थी. हमारे उसमें आए थे बालकनी में लगाने के लिए. देखो 10:30 के टाइम पे अब देखो दिक्कत आती है लोगों को. लाइट में नहीं सोया था हर किसी पे, मैं तो सो गया था, पर मेरे घर में एक को दिक्कत आ रही थी. तो वो आए कमरे में. अब देखो बालकनी का रास्ता मेरे कमरे से होके गुजरता है, तो वो मेरे कमरे में आए और मुझसे कहते हैं, मैं सो रहा था दम से, और देखो मेरा कमरा को अंधेरा हो रहा था, एकदम दम से अंधेरा हो रहा था. तो वो कमरे में आए, उनने मोबाइल निकाला. अब मोबाइल पता नहीं ऐसा क्या निकाला कि वो मोबाइल इतना तेज गिरा, ऐसा उल्टा करता है ना स्क्रीन के थ्रू, वैसा गिरा था. इतनी ज़्यादा तेज आवाज़ हुई थी ना, मैं पूरा उड़ गया भड़बड़ाते हुए. क्या हुआ. फिर पता पड़ा मोबाइल गिरा है. चलो कोई बात नहीं, मोबाइल गिरा होगा. 11:30 बज रहे थे उस टाइम पर. मैं वापस सो गया 11:30. फिर मैं ऐसे सोने जा रहा हूँ ना, उनने क्या करा ना, लाइट निकाली, मतलब लाइट का स्विच ऑफ करा और चले गए सोने. सब कुछ हो गया. मैं वापस सोने जा रहा हूँ.
सुने जा रहा हूँ। अब देखो, भंडारा जो कराते हैं, भंडारे में क्या होता है, किराए की कुर्सियाँ आती हैं और किराए की टेबलें आती हैं। अब वो उन्होंने का किराया एक दिन का कुछ होता होगा, तो अगला दिन नया लग जाए ना। तो उनने सोचा, जिनका भंडारा था उनने सोचा कि अगले दिन का किराया लग जाएगा, तो उन्हें सारी कुर्सी हटाना चालू कर दी, सारी जितनी भी टेबलें थी ना वो सारी हटाना चालू कर दी। अब देखो, कुर्सी हटाओगे, टेबल हटाओगे तो आवाज़ें तो होनी ही थी। वो इतनी दम से आवाज़ें कर रहे थे ना, मैं सो ही नहीं पाया आधे घंटे तक। तो मेरे को मतलब 12 बज गए थे ऐसे करते करते, 12 बज गए। फिर मैं 12 बजे सोने जा रहा हूँ। अब मेरी मनूस ऐसी किस्मत है ना, 12 बजे सोने जा रहा हूँ, तब भी मैं 6:30 पे उठ गया था आराम से वहाँ पे। जब 6:30 पे मैं उठ भी गया, मैं सोचा सो जाऊँगा बाद में 2 घंटे बाद। 6:30 पे उठ गया। 6:30 पे उठने के बाद मैंने देखा सर का मैसेज आया है, सर का मैसेज आया था और एक वॉइस कॉल है, वॉइस मैसेज आया था ऑल द बेस्ट वगैरह का। तो मैंने सुना वो ना, ये सब करा। फिर गलती से सर को वीडियो कॉल लग गया। सर व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं क्या हुआ, और सर का फ़ोन लग गया। अब सर का फ़ोन गलती से लगा था नहीं लगा था वो नहीं पता, सर ने फ़ोन लगाया था। फिर वो मुझे बोल रहा है हाँ पेपर अच्छे से देना, जो भी हो देखा जाएगा ये सब। अरे ठीक है जाओ, देखा जाएगा। फिर मैं सोचा, मेरे फिर उस टाइम पे मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि मेरे को एनाटॉमी के बायोलॉजी के डायग्राम अच्छे से नहीं आते। तो मैंने बायोकेमिस्ट्री के बायोलॉजी के डायग्राम पढ़ने चालू करे। लगभग 6:30 से 7, 7:30 से पढ़ने चालू करे होंगे। 9:30 तक पढ़ के ख़त्म कर दिए थे। उसमें मैंने सोचा, उसके बाद मैंने सोचा कि 9:30 से 11:30 तक सो जाऊँगा, क्योंकि मेरा प्लान था 12 बजे निकलूँगा। 1:30 तक 1:30 पर गेट क्लोज होता है, तो आराम से पहुँच जाऊँगा, पेपर दे लूँगा। तो मैं उसके बाद सोने जा रहा हूँ। अब सोने जा रहा हूँ, मेरे को बड़ा नींद ही नहीं आई। मैं पड़ा रहा पलंग पे, बस मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी 1% भी। तो करते करते मतलब मेरे को 11:30 बज गए। मैं खाना भी खा लिया, उसके बाद निकल गया। अब देखो यूजुअली क्या होता है ना, मेरी किस्मत ऐसे, जहाँ भी जाता हूँ कुछ भी ज़रूरी काम होता है, दम से ट्रैफिक मिलता है। इस बार ट्रैफिक ही नहीं मिल रहा था, तो मैं आधे घंटे में पहुँच गया था सेंटर जो भी था मेरा। तो सेंटर पहुँच गया। अब तो तुम अगर तुम 11:30 पर निकले हो, 12 बजे निकले हो और तुम 12:30 तक सेंटर पहुँच गए, तुम्हारे पास 1 घंटा है। अब 1 घंटे में तुम क्या ही करोगे? इतनी धूप हो रहा है, पानी की बोतल है, वॉशरूम वगैरह सब जा सकते हो, पर मैं क्या करूँ? तुम्हें लगता है उस टाइम पे को पढ़ने का बिल्कुल कोई सेंस नहीं रहता, ना प्रेशर हैंडल करने का कोई सेंस रहता। सो गए और पता सोते ही रह गए तुम, तो सोना भी नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, फिर एक मधुमक्खी आती है, ठीक है ना। अब मधुमक्खी आती है ना, अब मधुमक्खी मेरे बिल्कुल यहीं आ जाती है, बिल्कुल यहीं बैठ रही होती है, यहाँ बैठेगी। तो अपनी जो बड़ी वाली फ़ोटो होती है ना, बड़ी वाली 5x6 के साथ फ़ोटो तुम्हारी भी होगी, उस समय भगा रहा हूँ। मतलब उस मधुमक्खी ने मेरे को बहुत परेशान करा था 15 मिनट तक। और शुरुआत के 1 घंटे के आधे घंटे में नहीं, लास्ट के 1 घंटे, शुरुआत के जो 1 घंटा था उसके शुरुआत का आधे घंटे में नहीं, उसके लास्ट का आधे घंटे में बहुत परेशान करा था। उससे परेशान होते होते जैसे तैसे मैंने उसको भगा दिया। फिर चेकर आया, चेकर ने सब कुछ काम करा अपना, जो भी करना था, साइन वाइन करे। वो इतना डराता है ना चेकर तुमको, OMR सेट सही से बनना, वापस चेक नहीं होगी, ये वो इतना डराएगा ना वो तुमको। तो मतलब अगर नॉर्मली कोचिंग में अपनी OMR का रोल नंबर तुम 1 मिनट में भर देते होंगे ना पूरा, वहाँ पे तुमको लगभग 10 मिनट आराम से लगेंगे भरने में, इतना डराता है वो। चेकर ने सब कुछ कर लिया। उसके बाद मेरे कॉपी वगैरह सब कुछ हो गया। देखो यूजुअली क्या होता था, मेरा नीट का पेपर लगभग 2-2.5 घंटे में पूरा हो जाता था, 2.5 घंटे के आसपास अच्छे से पूरा कर लेता था। पता है नीट के टाइम पे जो मैंने क्वेश्चंस करे भी थे ना, उन पे भी मेरे को शक हो रहा था कि सही करे हैं कि नहीं करे हैं। फिर मैं सोचा सही करे हैं कि नहीं करे, कि क्या सोचूं मैं। फिर मैं क्वेश्चंस वापस भी कर रहा हूँ। मतलब ऐसे करते मतलब मेरे को 2 घंटे, खाली 2 घंटे बायोलॉजी में लगे थे उस टाइम पे। मतलब मैं नहीं भूल सकता जो बायोलॉजी मेरे को नहीं उस टाइम पे, मतलब मेरे को करीब 2 घंटे केमिस्ट्री और बायोलॉजी करने में लगे थे। और कोचिंग में मेरे 2 घंटे मोस्ट ऑफ द पेपर हो जाता था, बस 15-20 क्वेश्चन बचे होंगे ओवरऑल। तो मेरे को वहाँ पे 2 घंटे खाली बायोलॉजी और केमिस्ट्री करने में लगा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि 1 घंटा है मेरे पास अभी भी और 20 मिनट भी है, तो 20 मिनट और 1 घंटे में फिजिक्स कर लूँगा तुमसे। मैंने सब कुछ कर लिया। मेरा मतलब जब वो मैम पेपर चलाने आ रही थी ना, मेरा तभी पेपर होते जा रहा था। मेरे को इतना डर लग रहा था ना, क्योंकि उस टाइम में मेरे को कुछ 1-2 क्वेश्चन आ भी नहीं रहते और वो करने भी थे मेरे को, क्योंकि मुझे पता था इतना नहीं करूँगा तो इनकी सीट जाएगी, पक्का जाएगी। तो मैंने तुक्के मार दिए और बाय द फॉल्ट एक तुक्का सही भी चले गया, एक गलत चले गया, तो तुक्का मेरा एक सही भी चले गया था। क्योंकि तो उस टाइम पे तुम जितना भी पढ़ के जाओ ना, तुम ऐसा एक क्वेश्चन जरूर होगा तुमको अच्छे से नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा पर तुमको उस टाइम पे याद ही नहीं आ रहा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर हैंडलिंग। तो मैं पेपर दे के आ रहा हूँ, मैं सोच रहा था मेरे 710 तो आएंगे। मैं क्योंकि 700 मैं 2 क्वेश्चन तुक्के मार के आया था, बाकी सब करके आया था। मैं 710 का करके आया हूँ, मैं करके तो 720 का ही आया था। सो 710 आने चाहिए।
शुरुआत में जैसे ही लगता है हर किसी को। कोचिंग में जा रहा हूँ, कोचिंग वाले बोल रहे हैं तुम्हारे 700 आ रहे हैं। मैं खुश हूँ एकदम, मतलब 700 अच्छे मार्क्स हैं, मिल जाएगा अच्छा कॉलेज। फिर जब नीट का टाइम आया, मेरे को पता नहीं था कि मैंने एक OMR गलत भरी है, मेरे को मालूम ही नहीं था। मैं मजे ले रहा हूँ पूरे एक महीने। मेरे 2-3 दोस्तों को मालूम पड़ेगा उनकी OMR गलत भरी, उन्हें शुरुआत में दुख हो गया, बाद में मजे ले रहे हैं। पर मैं शुरुआत में मजे ले रहा हूँ और लास्ट में दुख ले रहा हूँ। जब नीट का पेपर के पहले नीट के रिजल्ट से पहले तुम्हारी OMR आती है, तुम्हारी मोबाइल पर जो ईमेल ID होती है, उसमें मैंने देखा मैंने OMR ही गलत भर रखी है। मेरे को इतना दुख हुआ ना, 695 हो गया सीधे ना, जितना ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग। तो 700 अच्छा लगता है, सीधे 695 ये बहुत गंदा लगता है यार। 700 के कंपेरिजन में 695 इतना दुख हुआ ना मेरे को। फिर मैं सोचा हो रहा होगा जो हो गया, फिर 695 उससे भी काम नहीं चला। इन लोगों ने एटम वाला क्वेश्चन आखिरी में आके गलत कर दिया। शुरुआत में तो अच्छा फील हो रहा था, पहले 690 आ रहे थे एटम वाले क्वेश्चन के चक्कर में। उन्होंने बोला दोनों A और B सेक्शन दोनों ऑप्शन सही है, 695 आ रहा है। चलो मैंने सोचा सही है, 695 तो है। फिर बात पता नहीं कोर्ट में कौन वो लेडीज़ आई थी, उसने ये सब कांड करा कि वापस 690 हो गया यार। 690 तो हुए मतलब 1000 रैंक सीधे डिक्रीज हो गई। मतलब बहुत कुछ हो जाता है यार एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन से। इसलिए प्रेशर हैंडल करना सीखो। खुश रहो अपने जीवन में, जितना भी हो प्रेशर हैंडल करना सीखो। अभी MBBS में इतने सारे पेपर होते हैं लगातार, तुम सोच भी नहीं सकते कितने पेपर होते हैं लगातार ही लगातार, एक भी दिन का गैप नहीं होता। और सिलेबस भी इतना सारा होता है कि तुम पूरा पढ़ भी नहीं पाओगे, बस तुम जस्ट पास होने के लिए पढ़ते हो यहाँ पे। तो चिल करो, आराम से पढ़ो। हाँ अभी इस समय पर मैं शायद ये वीडियो 3-4 दिन पहले डालूंगा नीट के, ताकि तुम्हारे थोड़ा एंजॉयबल हो जाए। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, ओके बाय।